जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह राष्ट्र उन्नत हो, विश्व वंद्य हो, इस देश का हर नागरिक देश प्रेम से ओतप्रोत हो, इसीलिए गीता के अकम सिद्धांत के पथ पर इदम राष्ट्राय इदम न मम ऐसा उद्घोष करते हुए लाखों स्वयं सेवक सेवा के पथ पर मार्गक्रमण करते हैं। इस राष्ट्र आराधना में अनेक जीवन समिधा सम अर्पित होकर सच्ची गीता अपनाते हैं। इसलिए पूज्य स्वामी जी के 71वें जन्म वर्ष की गीता जयंती को आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई गीता साधक हमें समझ में नहीं आया। मंच पर दो भगवाधारी हैं, परंतु आप श्वेत वस्त्र के सन्यासी ही हैं जो अनेकों के प्रेरणा स्रोत है। पूज्य सर संचालक जी के त्यागमय जीवन को प्रणिपात करते हुए मैं विनय करता हूं कि कृपया वे हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, उपस्थित श्रद्धेय संत वृंद, दोनों मंचों पर बैठे हुए अथवा मंच के नीचे भी बैठे हुए सभी मान्यवर सुधी नागरिक जन, माता भगिनी और मेरे विद्यार्थी मित्रों, अब तो आपने जो प्रदर्शन देना था वो भी हो गया और जो गीता पठन करना था वो भी हो गया। आज के इस प्रसंग पर जो बोला जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, वो अत्यंत आधिकारिक वाणी से आप सबने सुना है और इसलिए मुझे बहुत लंबा भाषण करना है नहीं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार का एक अद्वितीय दृश्य उपस्थित किया, लेकिन ये केवल अद्वितीय दृश्य उपस्थित करने का विक्रम नहीं है, तो इस प्रकार का एक प्रयास चल रहा है कि एक पूरी पीढ़ी अपने देश के संस्कारों में तैयार होकर विश्व के सम्मुख भारत को ले आए। ये अनिवार्य एकमात्र कार्य अपने समय का आज है, वो यहां बहुत सातत्य से लगन के साथ किया जा रहा है, उसके फलस्वरूप ये सारा दृश्य है। और इसलिए इस कार्य को करने वालों का और इस कार्य में स्वयं इस दृश्य में उपस्थित होकर सहभागी होने वालों सबका मैं अभिनंदन करता हूं हृदय से। जितना करूं उतना कम है, फिर भी करता हूं। दूसरी बात है कि सारी जो बातें हैं वो करने की बातें हैं, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारा उपदेश तो अपने देश में सनातन काल से हो रहा है। कभी हम सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम पढ़ते भी हैं, परंतु ये जब हम करते हैं तो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहना, स्मरण में रखना और आचरण में लाना, यहां तक वो बात जानी चाहिए, क्योंकि बात आचरण की है। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, कर्तव्या कहने के बाद कहा है कि अन्य शास्त्र विस्तरे। एक सेकंड, स्वयं सभी बच्चों को, मुलांनो आणि त्यांच्या शिक्षकांना एक विनंती आहे की आपण अशा एका अत्यंत त्यागमय जीवनाला ऐकतो, पुढची 5 मिनिटं शांतपणे खाली बसावं, कृपया विनंती आहे सगळ्यांना। ते बरायचं तो त्यांची स्वाभाविक गोष्ट आहे, ती करतात ते। तो ये करने की बात है और वो करना ध्यान में रहना चाहिए। करते समय बाधा अपनी ही रहती है,
अर्जुन को अपनी बात आती है। अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा? वो तो लड़ाई के लिए ही आया था। सामने दृश्य देखने के बाद उसकी दृष्टि सत्य की ओर न होते हुए अहंकार की ओर होने के कारण उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुए कि ये मैं करूंगा तो मेरी कीर्ति होगी कि अपकीर्ति होगी, और मुझे जो सुख मिलने वाला है उसके उपभोग के लायक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि जिनके साथ उपभोग करना है वही मेरे हाथ से मारे जाएंगे। ये जो बुद्धिभेद अपना होता है काम करने के समय, उससे बचने की आवश्यकता रहती है। और उससे अगर बचना है तो हमको अपने स्वयं के स्वभाव के ऊपर होना पड़ता है। गीता में जो स्वभाव कहा है वो अलग है, मैं जो स्वभाव कह रहा हूं वो अलग है। स्वभाव दोनों बार कहा जाता है, लेकिन एक का स्व कच्चा स्व है, दूसरे का स्व पक्का स्व है। ये रामकृष्ण परमहंस के शब्द है। हम क्या है? हम जो है वो अपना असली स्व है, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर है और शरीर मन बुद्धि दोनों बाहर को देख रहे। हमको लगता है बाहर को देखने वाला, उसका सुख या दुख मानने वाला, ये जो शरीर मन बुद्धि का पैकेज है वो पैकेज हम है। आजकल असली वस्तु नहीं रही तो भी पैकेज अच्छा रहा, एडवर्टाइजमेंट अच्छी है तो हम खरीदते हैं। वस्तु कैसी है उसका महत्व नहीं देते। यही बात हम अपने जीवन में करते हैं। हम जो असली है वो इस शरीर मन बुद्धि के रुचि अरुचि के राग द्वेष से, इसके लाभ अलाभ से परे है। इसीलिए सुख दुखम समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। लेकिन हम इसको अपना मान बरतते और इसको छोड़ते नहीं। इसको कहते हैं कि हमारा अहंकार है, अपनी वाली है, अपनी हेकड़ी। एक भिखारी था, उसको एक तरुण भिखारन मिल गई, वो भी तरुण था। दोनों ने तय किया विवाह करना। अब विवाह के लिए पैसा चाहिए, तो भिखारी ने कहा कि हाँ, मुझे एक फूटी कौड़ी मिली थी 2 दिन पहले, मैंने अपने नगर के उत्तर दरवाजे के बाहर गाड़ के रखी है, चलो उसको ले आते हैं, विवाह करते। दोनों लगे जल्दी जल्दी जाने, आगे भिखारी, पीछे उसकी वाग्दत्ता भिखारी। अब जाते 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 ऐसा हुआ कि सामने से राजा की सवारी आ रही, सारा श्रृंगार हुआ है, पताकाओं से नगर पूरे रास्ते सजे हैं, रंगोली सम्मर्जन सब कुछ हुआ है, और लोग भी जमा है अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर। एड़िया उठा उठा कर राजा दिखता है क्या देख रहे, राजा की सवारी आ रही है, सरदार दरजदारों के साथ, ललकारियों वाद्यों के नगाड़ों के बजने के साथ हाथी पर राजा बैठा, अपने प्रजा को कृपा दृष्टि से और अपने मन में अहंकार करके देखते देखते आ रहा है। अब इनका ध्यान ही नहीं इन दोनों का, इनको तो अपने शादी की पड़ी है। वो ठेला ठेली करके उस भीड़ को चीरते हुए उल्टी दिशा में जा रहे। हाथी पर से राजा ने देखा कि सारे प्रजाजन मुझे देख रहे, मेरी जय कर रहे, और ये 2 लोग हैं बिल्कुल फटे हाल है, ऐसी तो कोई प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन राजा को देखना छोड़ के ये किस धुन में कहां चले जा रहे हैं उसने, और हाथी पर से ही प्रधान जी बाजू चल रहा था दाहिने तरफ, उसको कहा प्रधान जी उन दोनों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, देखिए क्या है। प्रधान जी गए, उन्होंने अपने सेनापति को कहा कोई है दो जरा दिखिए। सेनापति ने हवलदार को, हवलदार जैसे होता है सरकारी काम में, ऑर्डर चलते रहता है पहले नीचे तक, फाइल जाते रहती है। फाइल जब सिपाही के पास पहुंची, सिपाही पहुंचा, उन दोनों को रोका, है क्या कर रहे हो? तो छोड़िए हवलदार साहब, हमको जाना है। अरे कहाँ जाना है? राजा जा रहा है, देख नहीं रहा। नहीं मार रहा है, जब छोड़ दीजिए आप, हमको जल्दी है ना, सब लोग देख रहे हैं, हम जा रहे हैं। वो तो क्या इतनी बड़ी है? नहीं हमको अभी शादी करनी है, अब जल्दी में एक फूटी कौड़ी हमारी है वो लानी है। तो हंसा, अरे बाबा महाराज याद कर रहे तुमको। नहीं महाराज को हम कभी फिर मिलेंगे, अभी हमको जाने दो। अभी इनको तो शादी के पड़ी, ये क्या बेचारे गरीब फटेहाल, इनका कोई भविष्य नहीं है। उनको क्या पड़ा है राजा से, राज्य से कौन होता है कौन नहीं होता है, उनको कुछ नहीं। तो सिपाही ने वापस भेजा, फाइल वापस जाते जाते राजा के पास संदेशा पहुंचा कि ये मामला है। तो
तो राजा ने कहा उनको रोको, मेरे सामने लाओ। राजा ने हाथी रोक दिया, दौड़े सिपाही लेके आए उनको। राजा ने कहा क्यों, कहां जा रहे हो? कहा, उत्तर दरवाजे के पास फूटी कौड़ी पड़ी है हमारी, वो ले आनी है, फिर हम दोनों को शादी करनी है। तो बोले अरे क्या शादी? नहीं महाराज, हमको जानी चाहिए, अब मत रुकिए, इतना बहुत विलंब हो रहा है। तो बोले अरे भाई, मैं देता हूं तुमको, एक सोने की मुद्रा देता हूं। अब देखो, सोने की मुद्रा राजा दे रहा है, लेकिन ये मेरी फूटी कौड़ी है, वो नहीं छोड़ता हूं मैं। राजा को कहता है भिखारी, नहीं महाराज, अब वो फूटी कौड़ी लानी, हमको जाने दीजिए। राजा कह रहे 2 ले ले, उसमें क्या है? नहीं महाराज, अब काहे आपका, हमने आपको देख लिया ना, हमने प्रणाम भी कर लिया, अब जाने दीजिए हम। अरे 10 दूंगा, नहीं जाने दो। 100 दूंगा। चला, बोली बढ़ाते बढ़ाते राजा 10,000, 1 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब पर पहुंचा। नहीं तो फिर राजा ने बहुत गुस्सा होकर कहा, देख अब आखिरी बताता हूं, रुक जा, तेरे को आधा राज दे दूंगा यहीं पर। अब वो भिखारी फिर से कहने वाला था कि महाराज नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हम अपनी फूटी कौड़ी ले आते। लेकिन माता बहनें ज्यादा व्यवहार चतुर होती है, तो वो जो थी भिखारन, उसने इसका पल्लू खींच के कहा फटे शर्ट का कि देखो देखो, ये राजा गुस्सा होगा ना तो मिलेगा तो कुछ नहीं, जाने को भी नहीं मिलेगा, ये गर्दन मार देगा अपनी। तो अभी कह रहा है उससे राजी हो जाओ। तो इसने कहा ठीक है महाराज, चलो आप कहते हैं तो मान लिया। तुरंत राजा ने जल मंगवाया, पुजारी मंगवा, पुरोहित मंगवाए, और वहीं पर रास्ते पर सारी जनता के सामने आधे राज्य का दान उसको करके उसको राजा घोषित कर दिया। चलो हो गया। फिर ये उठ खड़े हो गए। तो राजा ने कहा महाराज आप अब हमारे समतुल्य हो गए, तो राज्याभिषेक का बात का पहला भोजन अभी हमारे साथ चलकर हमारे महल में हमारे साथ कीजिए। तो इसने कहा ठीक है महाराज, आप आगे हो जाइए, मैं आता हूं। बोला आप कहां जा रहे? तो लोग कौड़ी, फूटी कौड़ी लानी है ना। ये दशा होती है व्यवहार में, इससे सावधान रहना है, क्योंकि बहुत परीक्षाएं होती है। 3 बालक थे, बूढ़ी मां थी, क्या उसका नाम था? उसका नाम गीता था कि भारती था, पता नहीं। कोई कहते गीता था, कोई कहते भारती था, कोई कहते दोनों एक ही है। उस मां ने बड़ा अपना हृदय का प्यार उंडेल कर तीनों भाइयों को, 1-1 साल का अंतर था, पाल पोस पर बड़ा किया। और जब जवान हो गए तो विचार करने बैठे अब आगे क्या करना। तो स्वाभाविक तीनों के मन में विचार आया, माताजी ने हमको इतने प्रेम से बड़ा किया, अब उनको सुख में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। गए तीनों माता के पास, गीता माँ, भारती माँ, या गीता भारती, क्या जगनई जगदम्बा क्या कहा पता नहीं, माताजी हम आपके सुख के लिए क्या करें। तो माताजी ने कहा कि देखो वैसे तो ये जो सारा राज्य है ना, उसकी मैं स्वामिनी हूं, तुमको करना ही है, तो वहां प्रस्थापित करो मुझे फिर से। हाँ चलो प्रस्थापित करेंगे, कहाँ है आपका स्थान? तो बोले स्थान मेरा जहां है ना, वहां जाने के पहले एक राजकन्या है, उसके साथ दौड़ना पड़ता है। ये दुनियादारी जो चलती है उसके साथ दौड़ना पड़ता है, उसमें अव्वल आना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है। राजकन्या को जो जीतेगा वो उसका पति बनेगा और वो सिंहासन पाएगा, सिंहासन के बलबूते मुझे प्रतिष्ठापित कर सकेगा। तो बोले चलो वो करते हैं। तो बोले वैसा नहीं, उसके साथ दौड़ना पड़ता है ना, उसको एक वर प्राप्त है देवी का, उस देवी से उसको हराने का उपाय प्राप्त करना पड़ेगा। देवी दूसरी दिशा में एक जंगल के पार बसती है, उसके तालाब, मंदिर के सामने तालाब में एक कमल है, वो कमल उसको अर्पित करने से वो उपाय बताएगी। लेकिन जंगल है जादू का, वहां नियम ऐसा है, एक सिरे से अंदर घुसो, सीधा मंदिर के पास बाहर निकल जाओ, पीछे देखोगे तो पत्थर बन जाएंगे। तो जंगल पार करके कमल पुष्प लाके देवी को देगा, देवी वर देगी, वो वापस आएगा, वो रेस खेलेगा, जीतेगा, तब राजा बनेगा और माता को जगन माता बनाएगा। तो ठीक है।
निकले और वो जंगल आया। बुद्धिमान थे, योजना पूर्वक काम करने वाले थे। योजना बनाई, चलो कहां जाना? तीनों ने एक साथ नहीं जाना, जादू का जंगल है ना। तो तीन तीन फूल पास के तोड़ लिए, कुछ मंत्र किया और कहा कि देखो ये फूल अपने पास रखना, तीनों फूल यहां रखना, और एक भाई पहले जाएगा। उसका अगर कुछ बुरा भला हो गया तो उसका फूल सूख जाएगा, फिर दूसरे ने नहीं जाना। पहला ही यशस्वी हो गया तो वापस आएगा, बाकी लोगों को जाने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा भी गया और वो भी कहीं फंस गया तो तीसरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा फूल मुरझा गया। ठीक है, तय हो गया। बड़ा भाई गया तो उपेक्षा के स्वर आए, अरे कौन तुमको देखने वाला है? तू क्या वो उससे जीतने वाला है? राज करने से कभी दौड़ा था क्या? जाओ जाओ नाले में मुंह धो के आओ, अपना चेहरा जरा दर्पण में देख लो। ऐसी ऐसी उपेक्षा के कारण वो क्रोधित हो गया। सुख दुखम समय कृत्वा नहीं था, और इसलिए उसने कौन अपने को ऐसे और ताने कस रहा है ये देखने के लिए तलवार निकाल के पीछे देखा तो पत्थर बन गया। फूल उसका मुरझा गया। दूसरा भाई अंदर घुसा। उसको तो चिढ़ाने वाली आवाज नहीं आई, लेकिन डराने वाली बहुत आई। अच्छा काम करने को निकलते हैं तो बाधाएं आती ही है और बाधाएं डाली भी जाती है। अच्छा काम होगा तो जिनके स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे वो बाधाएं डालते हैं। तो उसको भी धमकिया, देखो इस जंगल में शेर है, तुमको खा जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। एक बार बहुत पास से आवाज आई तो डर तो गया था, निर्भय नहीं हुआ था, क्योंकि परिणाम से अपनी सुरक्षा से मोह था। और इसलिए जब पास से आवाज आई तो तलवार तो हाथ में थी, पीछे देखा पत्थर बन गया। छोटा भाई था, और छोटा भाई हमेशा अधिक चतुर होता है, क्योंकि दोनों की दादागिरी सहन करते हुए उसको बड़ा होना पड़ता है। वो अंदर घुसा, उसने उपेक्षा की बातों को नहीं सुना, धमकी की बातों को डरा नहीं, तो लुभाने वाली बातें आ गई। यश का जो जमाना होता है, वाह वाह ये कैसे महान है, ये ऐसे है, ये शुभ्र वेशधारी सन्यासी है, ये सब बेकार की बात रहती है। और जो लोग मन से कहते हैं उनके हृदय की सद्भावना रहती है। अगर अपने मस्तक में चढ़ गई तो फिर हम पीछे देखेंगे तो पत्थर बन जाएंगे। अब वो जानता था, लेकिन ये आवाजें इतनी आती थी, उसका मन ललचा था। तो उसने क्या किया, अपने जेब से रुई निकाली, 2 फाये बनाकर कान में ठूस लिए। जाओ कितना भी चिल्लाओ मेरे नाम से, मैं सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। तुम बोलो मैं नहीं सुनता, मेरा नहीं है, मैं तो एक काम के लिए निकला हूं, उसके लिए जंगल पार कर रहा हूं। गए, जंगल के पार निकल गया, देखा सामने तालाब, वो कमल पुष्प उसके बीच में अकेला खिला सुवर्ण रंग का, तोड़ा उसने, देवी के चरणों पर रखा, प्रसन्न होकर उसको कहा क्या चाहिए? वो राज्य चाहिए क्या? बोले राज्य के लिए नहीं, हमारी माता को स्थापित करने का वही एकमात्र उपाय है। हमको क्या जरूरत है, हम जंगल में पले हैं, मिट्टी में खेले हैं, वैसे ही रहेंगे, हमको जरूरत नहीं है, माता के लिए करना है, इसलिए जीतना है, जीतने का उपाय बताओ। तो उसने वही बताया जो गीता में बताया है कि किसी बात की परवाह मत करो, तुम कर्म करो किए जाओ, माते संगोस्तु कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की चिंता मत करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है करते रहो। उसने कहा ये कैसा है भाई, आपने कोई बताया नहीं, वेद बताया नहीं, कुछ ग्रंथ हो नहीं, ये सनातन है, ये निचोड़ है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। बोले अब मैं पार कैसे जाऊंगा जंगल के? तो बोले अब तुम्हारा सामर्थ्य हो गया, इस तालाब का पानी लेके जाओ, जहां छिड़कोगे वहां जो पत्थर बना है जिंदा हो जाएगा। वापस उस जंगल से आया
सारे समाज को जागरूक करते करते अपने साथ लेकर पहुंचा और कहा कि मुझे रेस खेलनी है। बहुत लोग खेले थे और हार गए थे। राजा ने कहा कि ये मेरी लड़की है ना, उसको देवी का वर प्राप्त है, तुम जीत नहीं सकोगे, फालतू जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसने कहा मुझे उसकी चिंता नहीं, जिंदगी बर्बाद होती क्या होती है, क्योंकि जिंदगी आखिर मृत्यु में बदलने वाली है। जिसको हम जीवन मेरा जीवन कहते हैं, वो हमारे ऊपर से चला जाएगा। हम कहाँ जाएंगे किसी ने देखा नहीं, किसी ने आकर बताया नहीं, केवल गीता जानती है। 2 प्रकार के मार्ग वो बताती है। तो क्यों हमने ये करना, ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए करना। उसको याद आया, फल की चिंता मत करो, कर्तव्य करो। उसने कहा ये मेरा कर्तव्य है, अपनी माता की मुक्ति के लिए, अपनी माता को स्थापित करने के लिए। रेस तय हो गई, घूमा उसके साथ। वो तो दौड़ने वाली थी, ये पिछड़ने लगा, हांफने लगा, दम घुटने लगा, चक्कर आने लगी। अब जाते जाते उसने जेब में हाथ डाला तो कहां से पता नहीं उसके हाथ में गेंद आ गई। बाहर निकल के देखता है तो गेंद थी चांदी की। तो गेंद कहां से आ गई, फेंक दी उसने। फेंक दी तो वो गेंद इसके आगे भागी, उस राजकन्या के भी आगे भागी। राजकन्या ने देखा धूप में क्या चमक रहा है, चांदी। अरे वाह, मैं राजा की कन्या हूं, मेरे पास गेंद नहीं है चांदी की, इस भिखारी के पास है, और ये तो मुझे हरा नहीं सकता। मैं जाके गेंद प्राप्त कर लूंगी और फिर इसके आगे चली जाऊंगी। वो गेंद के पीछे चली गई। इसने दौड़कर एक पहला राउंड पूरा कर लिया, पहले राउंड में जीत गया। दूसरे बार वही हालत होने लगी, फिर से इसका बाएं हाथ बाएं जेब में गया, वहां दूसरी गेंद मिली सोने की। उसको उसने उछाला, वो राजकन्या के आगे भागी, राजकन्या सोने के पीछे गई। ये अपना कर्तव्य करता रहा, फल के पीछे नहीं भागा। मां फलेषु कदाचन, दौड़ने का कर्तव्य करता रहा, जीत गया। तीसरे बार हीरे मोतों से जड़ी, मोतियों से जड़ी ऐसी गेंद मिली, उसके सहारे तीसरा राउंड भी जीत लिया, जीत गया, यशस्वी हो गया। तुरंत उसको विवाह के लिए राजमहल में ले गए, विवाह संपन्न हो गया। उसके पहले उसको माता जी को लाया गया सम्मान के साथ। तब सबको पता चला कि ये तो यहाँ की शाश्वत राज देवी है, राजमाता है। इस राज्य का होना न होना इसी की कृपा पर निर्भर रहता है। बहुत दिनों से ये नहीं थी तो हालत खराब थी, अब ये आ गई, हम ठीक होंगे। सबको आनंद हो गया। और सामने हमारे पत्रकार बंधु है, वो कैसे चुप रहेंगे, वो भी पहुंच गए वहां पे। जब पहुंचते ही है, पहुंचना भी चाहिए। उन्होंने अपना वो आगे करके पूछा कि आप कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हो जो जीत गए राजकन्या से। तो उसने कहा साबुन या टूथपेस्ट से आदमी नहीं जीतता, अपना कर्तव्य करना, मोह, आकर्षण, उपेक्षा, डर, मोह, इन सब से दूर होकर करते रहना, ऐसा करने से जीतते हैं। ये संदेश है। तो जरा अपना आत्म परीक्षण करना कि कितनी छोटी छोटी कारणों से हमारे सामान्य कर्तव्यों को भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं। इस एक आदत को हम सुधार लेंगे तो गीता का संपूर्ण अनुसरण कर सकेंगे। और गीता का अनुसरण करते हैं तो बात तो निश्चित है कि भारत की सनातन विचार परंपरा का, इसके पहले के अभी तक के, और वो इतना शाश्वत चिंतन है कि मैं कहता हूं बाद में आने वाले चिंतन का भी निचोड़ जिस गीता में है, उस गीता के आधार पर चलने वाला समाज और देश विश्व गुरु बनेगा। उसका समय आया है, ये बात होनी है, निमित्त हमको होना है, हम अपनी योग्यता उत्पन्न करें। इतनी एक बात कह के मैं अपने 4 शब्द पूरे करता हूं।